सो गाइस, महाराष्ट्र सीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है और स्टूडेंट्स के बीच में हलचल बहुत बढ़ चुकी है। तो गाइस, इसका फायदा उठाने के लिए हमें कम टाइम में अच्छी तैयारी करनी है गाइस। तो सबसे पहले जरूरी है इंफॉर्मेशन। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप किस तरह से बेस्ट तरीके से आप महाराष्ट्र सीईटी की तैयारी कर सकते हैं। और गाइस, मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि आप तैयारी करने के अलावा कौन से कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो गाइस, देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो मैं गाइस आपसे एक छोटी सी पीपीटी शेयर करूंगा और वहां पर हम करेंगे पढ़ाई गाइस। आई होप यू कैन सी दिस इज द पीपीटी एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे गाइस फर्स्ट पेज से। और मैं चाहता हूं कि मैं भी थोड़ा सा बड़ा दिखाई दूं, मैं बहुत छोटा दिख रहा हूं। यस, नाउ इट्स फाइन गाइस। ठीक है, तो गाइस माय नेम इज प्रवीण त्यागी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सेशन इज बाय प्रवीण त्यागी, ये लिखा मेरा नाम देखो। सो महाराष्ट्र सीईटी 2021 के बारे में है ये। और हम क्या डिस्कस करेंगे? एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टॉप कॉलेजेस एंड हाउ टू प्रिपेयर गाइस। 5 चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ऑल अबाउट महाराष्ट्र सीईटी। तो इस एग्जाम के बारे में आप जितना भी जानना चाह रहे थे ना गाइस, वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है गाइस, कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन, ताकि हम लोग पढ़ाई में अपना टाइम यूज भी कर पाए गाइस। तो ये देखिए गाइस, आपके सामने क्या है, द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। है ना, देखकर अच्छा लगता है ना इस पेज को। अरे हाँ यार, सच में इंफॉर्मेशन ऑफिशियल है। राइट गाइस, दिस इज ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट इज फ्रॉम 22 जून टू 17 जुलाई। यानी कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है। 17 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं गाइस। ठीक है, बट डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। है ना, जल्दी बढ़ो। काम अच्छा, काम बढ़िया होगा। राइट, अब गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर महाराष्ट्र सीईटी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में गाइस ये नॉर्मल चीजें हैं, सबको पता है। आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। बट गाइस, काम की बात क्या है? आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, आप चाहे किसी भी डिसिप्लिन से हो, ये इंपॉर्टेंट है। फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए एडमिशन से पहले। ठीक है गाइस, तो दीज आर नॉर्मल थिंग्स, यू ऑल नो। रजिस्ट्रेशन फीस कितना है? 1000 रुपीज, 1000 रुपए है गाइस। ठीक है, और फॉर ओपन कैटेगरी एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी इट इज 800 रुपीज गाइस। एंड गाइस, महाराष्ट्र बी स्कूल्स के लिए बेसिकली ये होता है, अगर आप अदर स्टेट्स से हैं तो देखिए इसमें महाराष्ट्र वालों को ज्यादा डेफिनेटली वेटेज मिलता है कंपेयर्ड टू अदर स्टेट पीपल। बट अगेन यू हैव गुड चांस देयर आल्सो। पर अप्लाई करने वाले भी कम होते हैं ना। आप दूसरे स्टेट वालों को महाराष्ट्र के कॉलेजेस का इतना नॉलेज भी नहीं होता है, कम होता है, मतलब महाराष्ट्र वालों को ज्यादा होता है। सो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री इज आल्सो लेस, हेंस द सीट्स आर आल्सो लेस। सो दिस वोंट मेक मच डिफरेंस। बहुत सारे लोग सोचते हैं सर 15% सीट्स अगर पूरे इंडिया के लिए हुई और 85% महाराष्ट्र के लिए हुई तो हमारा कैसे होगा? तो गाइस, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, एप्लीकेशन भी कम होंगी ऑल ओवर द कंट्री से। डेफिनेटली महाराष्ट्रियंस को ज्यादा वेटेज उसमें मिलेगा, बट डेफिनेटली अप्लाई करने वाले भी काफी कम होते हैं गाइस ऑल ओवर द कंट्री। तो बढ़िया है, मतलब आप अप्लाई करो बिंदास, आप कहीं से भी हो, दैट्स परफेक्टली फाइन। अब आते हैं हम एग्जाम पैटर्न पे गाइस। तो एग्जाम पैटर्न पे आप देखिए, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब आप बोलेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या होता है? गाइस, 2 तरह के टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट। कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट में एक क्वेश्चन करने के बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, मगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ये 2.5 घंटे का टेस्ट होगा और ऑनलाइन ही होगा। है ना, जैसे सिचुएशन चल रही है, महाराष्ट्र इज एट द टॉप ऑफ द नंबर्स, तो डेफिनेटली ऑनलाइन देना बिल्कुल सेफ होगा आपके लिए। घर बैठ के आप टेस्ट देंगे। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 200 एंड 5 ऑप्शंस विल बी देयर फॉर ईच क्वेश्चन। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी गाइस। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो सब लोग तुक्का जरूर मारेंगे, राइट? तो तुक्काफिकेशन भी होगा एग्जाम में। चलो ठीक है, दैट्स फाइन गाइस। नाउ वी आर कमिंग टू द ब्रेकअप गाइस। तो इंग्लिश 50 मार्क्स, क्वांट 50 मार्क्स, रीजनिंग बचा हुआ रीजनिंग है गाइस। तो रीजनिंग में 2 तरह की रीजनिंग आप देख सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग 75 मार्क्स एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25 मार्क्स। आप बोलेंगे सर ये एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्या है? तो गाइस, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का
आपको तब पता लगेगा जब आप एक सैंपल पेपर देखेंगे, ठीक है। मतलब कोई बहुत डिफरेंट चीज नहीं है जो नाम से लगे यार ये कुछ नया है, डेफिनेटली आपने करा हुआ होगा, बट अगेन प्रैक्टिस तो एग्जाम से पहले करना होगा। और लॉजिकल रीजनिंग तो आपने कैट की तैयारी करी है तो आपने ये भी करा होगा, या सीमैट की करी है तो भी हो गया होगा गाइस। तो मतलब दिस इज द ब्रेकअप। सो मोर ओवर इसमें एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं है, या डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आएगा तो एज अ पार्ट ऑफ क्वांट आएगा, ठीक है, या नहीं आएगा। सो दिस इज द एग्जाम पैटर्न गाइस। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट गाइस, व्हाट इज द सिलेबस। सिलेबस लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। तो इसमें आप देखो बहुत लंबा लग रहा है रीजनिंग का सिलेबस। फैक्ट, इन्फ्रेंस, जजमेंट, पैसेज कंक्लूजन, एनालॉजी, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, है ना, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस, उसके बाद सिलोजिज्म, सीरीज, क्यूब्स, रो, सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, क्वांट। भाई ये मोटी बात बोलू ना तो जितना कुछ आपने रीजनिंग में सुना है सब इसमें आता है, राइट। कैट वाला भी आता है, बैंक एग्जाम में भी और एसएससी एग्जाम में भी, जितना किसी भी एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में भी आता है, सब महाराष्ट्र सीटी में आता है। तो रीजनिंग का बढ़िया से टेस्ट होगा। वैसे रीजनिंग में मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफर्टेबल होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी गाइस, और आप इस सेक्शन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, है ना। चलो गाइस, तो इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। अब क्वांट का सिलेबस, क्वांट का सिलेबस तो जहान से इतना ही है, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, है ना, नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ। तो नंबर सिस्टम की जगह प्योर मैथ वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है गाइस, ठीक है, चलेगा गाइस, नाम में क्या रखा है, काम देखो ना और डेटा इंटरप्रिटेशन गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एलआर में डीआई तो नहीं आता है, पर यहाँ डीआई क्वांट का पार्ट बनकर आएगा अगर आएगा तो, ठीक है गाइस। सो ये है आपका क्वांट का सिलेबस, ठीक है। और लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा होगा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैट से तो काफी कम होगा, क्वेश्चंस का लेवल आसान होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं गाइस। वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देखो आरसी पैसेज, वर्बल एबिलिटी में जंबल्ड पैराग्राफ, एरर, कनेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ग्रामर पूरी आपकी समझ लो, है ना। और कंस्ट्रक्टिंग एंड सेंटेंस एंड रीस्ट्रक्चरिंग देम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी, एनोनिम, सिंटोनिम, तो मतलब सब है गाइस, एंटोनिम, सिनोनिम, ओके मैंने उल्टा बोल दिया शायद राइट। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ वर्बल एबिलिटी गाइस। सो मतलब सब कुछ है, ये भी यहाँ पर भी सब कुछ है। सो मोर ओवर दिमाग में एक इमेज बना सकते हैं, रीजनिंग का सब कुछ प्लस क्वांट का सब कुछ प्लस इंग्लिश का सब कुछ आएगा, मतलब दैट इज इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग ब्रॉडली। लेवल ऑफ द एग्जाम विल नॉट बी वेरी हाई बट विल नॉट बी वेरी लेस आल्सो, तो इट विल बी इजी टू मॉडरेट लेवल एग्जाम, राइट गाइस। अब आते हैं हम टॉप कॉलेजेस पे। टॉप कॉलेजेस कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो महाराष्ट्र सिटी में हमें एडमिशन दिला सकते हैं गाइस। देखो कॉलेज में वही एडमिशन मिलेगा जहां आपका स्कोर आएगा। तो आप देख सकते हैं जमनालाल बजाज की कट ऑफ 99.95 परसेंटाइल है गाइस, विच इज वेरी हाई, है ना। लग रहा है ना इतनी हाई कट ऑफ क्यों है गाइस। पहला रीजन, जमनालाल बजाज इज अ क्रीम कॉलेज गाइस, इंडिया के टॉप कॉलेजेस में आता है, टॉप 10 में डेफिनेटली उसका नंबर है, और प्लेसमेंट जबरदस्त है, और सबसे बढ़िया बात गाइस फीस भी कम है ना। तो दिस इज व्हाई द कट ऑफ इज वेरी हाई। सिडनम की अगर बात करूं गाइस, तो इतना हाई परसेंटाइल क्यों जाता है, कॉलेज तो इतना ग्रेट नहीं है ना, आईएम के लेवल का परसेंटाइल है, और कॉलेज इतना ग्रेट नहीं है, फिर भी इतना हाई क्यों गाइस। अगेन द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज व्हाट, फीस। तो जिस कॉलेज की फीस कम होती है एक तो उसका परसेंटाइल ज्यादा जाता है, या कॉलेज बहुत अच्छा होता है तब भी परसेंटाइल ज्यादा जाता है गाइस, ठीक है। वेलिंगर इज अ गुड कॉलेज, परसेंटाइल ज्यादा है, 99.4 ही है, और प्यूम्बा 97 98 पे भी ले लेता है, ठीक है। मतलब इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा होगी मगर बहुत ज्यादा नहीं होगी, है ना। यहीं से आपको कॉलेज का आइडिया लग जाएगा, कॉलेज अच्छा है तभी मैंने स्क्रीन पे लिखा भी है गाइस। एंड देयर आर मेनी मोर कॉलेजेस बट आई एम टेलिंग यू द टॉप कॉलेजेस गाइस, ठीक है। मैं आपको 10 कॉलेज के नाम बताने की जगह 4 अच्छे नाम बताने की कोशिश करूंगा गाइस, ठीक है। और भी आपने नाम सुने होंगे गाइस, सिंघाड़ है, और सिंघाड़ के अलावा काफी सारी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो महाराष्ट्र सीटी का कोर्स लेती हैं। बट गाइस हम बात करेंगे ओनली द कॉलेजेस व्हिच आई कंसीडर एज अ टॉप कॉलेज, ठीक है। मैं वही बोलूंगा गाइस जिसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि हाँ भाई ये तो मेरे को पता है कि सही है ना। तो गाइस वन बाय वन डिस्कस करते हैं जमनालाल बजाज के बारे में। जमनालाल बजाज 1965 में पैदा हुआ था, मतलब सॉरी दैट नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट द पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉलेज तो कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1965, ओके तो इतने समय से जमनालाल बजाज के एलुमनाई
डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो उनका एलुमनाई बेस बहुत स्ट्रांग है, और जितने उनके एम्प्लॉइज हैं, जितने कंपनी के टॉप एम्प्लॉइज हैं लाइक सीईओज, वो सब जेबीएमएस के, जेबीआईएमएस के पास आउट्स हैं काफी, तो प्लेसमेंट में बहुत हेल्प करती है गाइस ये, ठीक है। तो प्लेसमेंट तो मिलेगी मिलेगी जब आपके कॉलेज का जो टॉप अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग, वही जवाहरलाल बजाज से पढ़ा हुआ है, तो बाकी भी बोलेंगे यार हम भी पढ़ लेते हैं। हाँ, अपने बैच वालों को प्रेफरेंस मिलती है ना, कॉलेज एलुमनाई का थोड़ा कर्तव्य होता है टू गिव इट बैक टू कॉलेज। और गाइस इनका फीस सिर्फ 6 लाख रुपए है, जहां पे कोई भी आईआईएम आपसे 15 to 20 लाख फीस चार्ज करता है, ये सिर्फ 6 लाख करते हैं। तो गाइस फीस कम होने की वजह से भी लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं महाराष्ट्र सीईटी की तरफ, ठीक है गाइस। अब टॉप रिक्रूटर्स कंपनीज के नाम देख लो, है ना, सारे नाम अच्छे लग रहे हैं सुन के, अरे यार सारे नाम बढ़िया है ना। टॉप रिक्रूटर्स अबाउट, आदित्य बिरला, है ना, अरविंद ब्रांड्स, Capgemini, Citibank, DBS, Goldman Sachs, HSBC, so on, you can read it guys. It's a long list. Overall बोलूं तो बहुत अच्छा कॉलेज है guys. IIM टॉप IIM के लेवल का कॉलेज है, किसी भी तरह से अगर आप यहाँ जा सके तो इट विल बी नथिंग लाइक इट गाइस। परसेंटाइल रियली हाई है, मेहनत करना पड़ेगा, यू हैव टू बी द वन ऑफ द टॉपर ऑफ महाराष्ट्र सीईटी टू गो इनटू दिस कॉलेज, राइट गाइस। अब हम आते हैं ये वाली बात पर, आप क्या नाम है, तैयारी कैसे करनी है। ये तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाली बात नॉर्मल है, अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन काम की थी तो आपको इसको पसंद जरूर करना चाहिए गाइस। अब हम बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है गाइस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर तैयारी कैसे करें, ये भी बता दो जब आपने इतनी इंफॉर्मेशन दे दी है हमें। सो गाइस देखो, तैयारी करने का फंडा बहुत सिंपल है। सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर, सबसे पहले आपको मैं एक फंड बताता हूँ फ्री क्लासेस के बारे में, ठीक है। फ्री क्लासेस के बारे में आप लोग क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी का ना ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो। अगर आपने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लिया तो आप उससे मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अभी जैसे 29 और 30 जून 2 दिन है, तो मैं 2 क्लास ले रहा हूँ, 10 बजे भी क्लास ले रहा हूँ, 12 बजे भी क्लास ले रहा हूँ। सो आई एम टेकिंग 2 फ्री क्लासेस इन अ डे, सो दीज आर 4 फ्री क्लासेस। और ये दोनों ही क्लासेस ऐसी हैं जो महाराष्ट्र सीईटी के लिए भी चारों क्लासेस यूजफुल होंगी गाइस, ठीक है। वैसे मैं डेली 12 बजे फ्री क्लास लेता हूं, ठीक है। डेली 12 नून आई एम टेकिंग अ फ्री क्लास गाइस, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं मेरी फ्री क्लास को, ठीक है। आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स को फॉलो करेंगे तो आप मेरी क्लास तक पहुंच जाएंगे, राइट। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके अगर आप मेरा नाम सर्च करेंगे प्रवीण त्यागी, तो भी आप मेरी क्लासेस तक पहुंच जाएंगे गाइस। माय नेम इज प्रवीण त्यागी, आई टीच फॉर द कैट कैटेगरी। तो कैट, महाराष्ट्र सीईटी, है ना, स्नैप, एनमैट, बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम एमबीए वाले, उनके लिए मैं क्लासेस लेता हूं। और गाइस आई एम टीचिंग फॉर लास्ट 24 इयर्स व्हिच इज अ ह्यूज पीरियड। हाँ, 24 साल से पढ़ा रहा हूं, तो बहुत मजा आता है पढ़ाने में, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ 24 साल से, है ना। चलो गाइस, अब हम बात करते हैं फ्री क्लासेस से आप कैसे फायदा उठा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया गाइस। अगर आपको पढ़ते पढ़ते कोई भी डाउट आता है तो क्या करेंगे आप, है ना, ये बड़े परेशान करते हैं ना डाउट। तो आप कुछ नहीं करना गाइस, आप अनअकैडमी का ऐप आपने डाउनलोड करा हुआ है, इसमें डाउट को अपलोड कर दो, डाउनलोड करे हुए ऐप में डाउट को कर दो अपलोड। सो अपलोड कर दो डाउट, आपको अनअकैडमी की तरफ से फटाफट थोड़ी देर में, कुछ समय में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वाओ गाइस, ये तो बढ़िया है, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट्स पूछ सकते हैं आप, है ना गाइस, सिर्फ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके गाइस। फिर तैयारी कैसे करें, आपका क्वेश्चन तो फिर वही रहा कि सर तैयारी कैसे करें। तो मैंने आपको डाउट्स का और फ्री क्लासेस का तो बता दिया। अब मैं आपको एक और बढ़िया चीज बताता हूँ गाइस। अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, इवन इफ यू टेक इट फॉर अ स्मॉल पीरियड, आप 3 मंथ्स वाला ले लो, तो आपकी महाराष्ट्र सीईटी की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी गाइस। कैसे हो जाएगी और ये कितने का पड़ेगा गाइस, सर 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 10,000 के आसपास पड़ेगा, ठीक है। बट 1 महीने का 5,000 के आसपास पड़ता है, तो ये नहीं कि यही बेटर है ना, 2 महीने के बराबर आपको पे करना पड़ रहा है लगभग। तो इसमें फायदा क्या होगा गाइस, देखो गाइस, जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं बेसिक लेवल कोर्स भी कराता हूं, मैं मॉडरेट लेवल कोर्स भी कराता हूं, और मैं एडवांस लेवल कोर्स भी कराता हूं, ठीक है। तो अभी तक मैं बहुत सारे कोर्सेज, मे बी 50 to 100 के बीच में मैं कोर्सेज पढ़ा चुका हूं, और सबकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपके देखने के लिए गाइस, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल और एडवांस लेवल कोर्सेज में पढ़ा चुका हूं। तो आप अपने लेवल के हिसाब से एडवांस लेवल तो ना करें, पर आप बेसिक
और मॉडरेट लेवल के कोर्सेज जरूर कर लें, और बेसिक खास तौर पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, बेसिक लेवल कोर्सेज आप मेरी सारी रिकॉर्डिंग देख लो, बने बनाए कोर्स हैं टॉपिक वाइज, अरिथमेटिक का अलग है, अलजेब्रा का अलग है ना, सारे टॉपिक आपके 1 बाय 1 तैयार हो जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के भी बने हुए हैं गाइस बेसिक वाले कोर्स, ठीक है। तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप 3 महीने का भी ले लोगे तो भी गाइस आपकी तैयारी बढ़िया से हो जाएगी गाइस। बट गाइस अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको उस पर डिस्काउंट कोड लगाना पड़ेगा, मेरा कोड है प्रवीण, मेरा नाम प्रवीण त्यागी है गाइस, तो प्रवीण त्यागी लाइव लिखना है आपको उसके आगे, नाम के आगे, तो ये लगाते ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ये 10,000 प्राइस मैंने अप्रोक्सीमेट बताया है, डिस्काउंट एडजस्ट करके, ठीक है। डोंट टेक इट एज अ फिक्स लाइन की तरह, तो इतना बताया था निकला तो इतना, 1,000 रुपए फालतू निकला है, 500 रुपए कम निकला है राइट, सो डोंट टेक इट लाइक दैट गाइस, ठीक है। तो आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर भी बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की एडवाइस की। एडवाइस क्या दे सकता हूं मैं आपको प्रिपरेशन के लिए गाइस? एडवाइस में दे सकता हूं गाइस, अगर आप क्वांट कर रहे हैं तो क्वांट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक और ज्योमेट्री, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र सीटी के लिए गाइस, क्योंकि इन दोनों के क्वेश्चन जरूर आएंगे और काफी सारे आएंगे। ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन भी, तो क्वांट में आपका ये वाला पार्ट आपको एकदम स्ट्रॉन्ग करना है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्री वाला। हालांकि सारा सिलेबस करो तो बढ़िया है, मगर आप इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में कर सकते हो ना गाइस। और एक और चीज है गाइस, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो डीआई को ना सीखना बहुत आसान होता है, आप केवल 1 वीक में डीआई सीख सकते हैं गाइस, तो इसलिए आप इसे कर सकते हैं, छोड़ने वाला पॉइंट नहीं बनता गाइस। अगर मैं बात करूं लॉजिकल रीजनिंग की, तो यहाँ पे क्या करना है गाइस, बहुत सारा चीजें हैं, सभी कुछ करना है गाइस। तो गाइस एक तो सिलॉजिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलॉजिज्म जरूर कर लेना बढ़िया से, उसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, है ना, सीरीज, डायरेक्शंस, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशंस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको जरूर बढ़िया से कर लेना, और एनालिटिकल रीजनिंग के केसलेट्स कर लेना, मतलब डेटा अरेंजमेंट भी कहते हैं जिसको, ठीक है गाइस। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको कि इंपॉर्टेंट क्या है गाइस। वर्बल एबिलिटी में जो चीज सीखनी आसान है वो है आरसी के पैसेज, ग्रामर सीखना आसान नहीं है इतनी जल्दी, पर आरसी के पैसेजेस में आंसर पैसेज के अंदर ही होता है, ढूंढना ही तो पड़ता है बस, तो बस वो प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा आपका। तो एक ये आप काम कर सकते हैं गाइस। वोकैबुलरी कहां तक याद करोगे, सारे वर्ड्स होंगे नहीं, है ना, तो बाकी थोड़ा बहुत ग्रामर जो आप करना चाहें, जो आपको आसान लगे आप कर ले, है ना, बट आरसी पैसेज को बढ़िया से जरूर कर लेना गाइस। तो अगर मैंने अभी आपको बताया कि इंपॉर्टेंट क्या कर सकते हैं गाइस, अब बुक कौन सी रेफर करें? बुक गाइस, जब ये एग्जाम का लेवल थोड़ा डाउन है तो आप कोई भी बेसिक बुक भी ले सकते हैं, जैसे आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो ये बुक भी यहाँ पे बढ़िया काम करेगी। बट गाइस इसके अलावा अगर आपको कुछ बुक लेनी है तो बेस्ट है कि महाराष्ट्र सीईटी की गाइड ले लो, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स, सबसे बढ़िया किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए उसके प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। हालांकि आप ये वाली बुक भी ले सकते हैं। और गाइस अगर आपने अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लिया तो आपको इनमें से किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको क्लास में ही इतने सारे क्वेश्चन करा देंगे, और अनअकैडमी के वो बहुत सारे क्वेश्चन तो अनअकैडमी के क्विज मोड में भी हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन तो अनअकैडमी के टॉपिक टेस्ट में भी हैं गाइस। तो अनअकैडमी प्लस लोगे तो आपकी बुक्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगी, क्लास करने से ही आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत काम आने वाली है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन काम की लगी तो इसको आगे पास ऑन करिए, ताकि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फायदा उठा सके, ठीक है गाइस। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा गाइस, अगर पसंद आने पर, नहीं पसंद आए तो लाइक मत कीजिएगा, ठीक है राइट गाइस। तो मेरा नाम प्रवीण त्यागी है, मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ट्रेन यू फॉर दिस एग्जाम। बाय बाय स्टूडेंट्स।